हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेल्थ की ट्रिपल एन यूट्यूब लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बैंक निफ्टी का हम लोग मंथली वीकली डे चार्ट एनालिसिस करते हैं कि आने वाले दिनों के लिए कौन सा लेवल रेजिस्टेंस होगा और कौन सा लेवल हमारे लिए सपोर्ट होगा। ठीक है, उसी चीज़ को आज मैं कोशिश करता हूं कि आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। जैसे इंडिया में अभी क्या काम हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेलवे पे काम हो रहा है। तो मान के लो कि निफ्टी बैंक एक ट्रेन का नाम है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस होती है, तो निफ्टी बैंक एक नाम का एक ट्रेन है जो इंडिया में भ्रमण करती है और सारे जगह ही जाती है। हर एक स्टेशन पे उसका हर एक स्टेशन पे वो ट्रेन चलता है, निफ्टी बैंक। ठीक है, और जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है कंट्री में, वो ट्रेन वहां भी जाती है। मतलब अगर मान के चलो अभी का हिसाब से सबसे लास्ट डेस्टिनेशन बैंक निफ्टी का क्या है, 44,150। डैट मीन्स जो निफ्टी बैंक नामक जो ट्रेन है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो स्टेशन फाइनल स्टेशन था वो 44,150 का है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये प्लेटफॉर्म जो है, इसके आगे का ट्रैक का काम चल रहा था, रोड मैप तैयार था जो सेंट्रल ने तैयार की थी कि उसको 45,000 46,000 तक हम लोग ले जा सकते हैं, जो स्टेशन का नाम है। ठीक है, अब किया जाता है उसी चीज को थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। जैसे मान के चलो यहाँ देखो आप, 2021 का फरवरी में क्या था कि एक नया स्टेशन तैयार हुआ था जिसका नाम था 37,700। ये प्लेटफॉर्म का नाम है 37,700। क्या होता है देखो, ट्रेन यहाँ से बैक जाती है, बोला गया कि नहीं भाई 37,700 का काम कंप्लीट है, ट्रेन को लाया जाए। उसके आगे का भी स्टेशन का काम कंप्लीट है, जो कि उसका अगला स्टेशन था 41,800। मालूम क्या चलता है कि 37,700 तक ट्रेन जाती है। ठीक है, फिर मालूम चलता है किसी कोई प्लेटफॉर्म में कुछ त्रुटि है, ट्रैक में कुछ गड़बड़ी है। ट्रेन को कहा गया कि बस यही आपका अभी के लिए फाइनल डेस्टिनेशन है, आप फिर से अब भ्रमण पे निकलो। वो फिर ट्रेन बैक हो जाती है, निफ्टी नामक बैंक जो ट्रेन हमारा वो बैक हो जाता है। फिर वो जब उसे क्लियर झंडी मिलता है कि नहीं भाई, ऐसा है कि 44,000 तक का स्टेशन कंप्लीट है, आप वहां तक इसे हम लोग ले जा सकते हैं। तो मालूम क्या चलता है, जब ट्रेन फिर से जा रही है बैंक निफ्टी, तो क्या हो रहा है, उसे 41,800 तक जाता है जो स्टेशन है। उसके आगे मालूम चलता है कि नहीं, अभी भी काम में कुछ कमियां हैं जो कि आगे ट्रेन हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं, फिर से आप बैक जाइए। फिर से वो ट्रेन बैक जाता है और फिर से वो भ्रमण पे निकल जाता है। ठीक है, अगेन उससे फिर मालूम चलता है कि नहीं भाई, ऐसा है कि हम लोग रोड मैप 45,000 तक तो एटलीस्ट तैयार कर लिए हैं, ट्रैक क्लियर है, अब ट्रेन को आगे लेके जाते हैं। ये मान के चलो मंत्रालय घोषणा कर दिया कि नहीं भाई, ये नया प्लेटफॉर्म तैयार है और जो निफ्टी बैंक नामक ट्रेन है वहां तक जाएगी, ये इस डेट को जाएगी या इस समय तक जाएगी। फिर से ट्रेन को ले जा रहा है। मालूम चल रहा है कि वो 44,150 यहाँ तक जाता है जो स्टेशन है। ये अभी के लिए फाइनल डेस्टिनेशन है उसके लिए। वहां के जाने के बाद भी मालूम चलता है कि नहीं भाई, आए में अभी कुछ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 45,000 में जो प्लेटफॉर्म था वहां पर भी कुछ त्रुटि है, हो सकता है कोई पुल निर्माण में कुछ गड़बड़ी था या ट्रैक कहीं पे गड़बड़ है, कुछ भी है। तो फिर से ट्रेन को बोला जाता है कि नहीं, आप फिर से बैक जाओ और अभी का जो फाइनल डेस्टिनेशन है 44,150। तो ये अभी तक का फाइनल स्टेशन था। फिर वो ट्रेन पीछे आता है, फिर अपना बैक हो जा रहा है। अगेन उसे फिर जाता है, मंत्रालय फिर बोलती है कि नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म 45,000 का तैयार है, रेडी है। अब ट्रेन को निफ्टी नामक जो बैंक निफ्टी जो ट्रेन है उससे बोलो, वहां तक वो जाएगा। ठीक है, मान के चलो अब ट्रेन वो वहां से पहुंचते हुए 43,233, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां तक पहुंचा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जो स्टेशन जिस स्टेट में बन रहा है वहां के डीआरएम से पूछा जाता है कि क्या 45,000 का जो स्टेशन है वो तैयार है। वो बोलता है कि यार, ये लोग तो हमेशा घोषणा कर देता है लेकिन काम में कुछ ना कुछ परेशानी रह ही जाता है। जब पास्ट देखता है कि जब भी वो डेस्टिनेशन नया घोषणा किया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि आ जाता है कि काम है भाई, टेक्निकल है, कुछ ना कुछ गलती हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है कि ऐसा करते हैं कि 43,885, ठीक है, 43,885 तक हम लोग, ये स्टेशन का नाम है, यहाँ तक इसे स्लो में भेजते हैं। तब तक देखते हैं, अगर काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम लोग फिर आगे के लिए 45 स्टेशन तक हम लोग ले जा सकते हैं। तब तो क्या होता है कि मान के चलो, वो पूछता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, जो वहाँ के डीआरएम है, जिस स्टेट में वो नया स्टेशन बन रहा है, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है, हम लोग ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि 43,885 ये जो स्टेशन है यहाँ तक हम लोग इसको भेज सकते हैं। उसके बाद, और ये ट्रेन लेकिन धीमे धीमे ही जाएगा, स्लो में जाएगा। अगर ये कंप्लीट
हो गया होगा उस समय तक, तो ट्रेन को एक्सटेंड कर देंगे हम लोग, जो नया प्लेटफॉर्म बन के तैयार है 45,000 का, ठीक है। अब क्या करता है, जो स्टेट जो डीआरएम है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेशन आ रहा है उससे पूछता है कि क्या हम लोग ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं। तो वो लोग भी देखता है भाई, जो नीचे का कर्मचारी के भाई हर कोई सीनियर लोग तो बोलते रहता है यहाँ कंप्लीट हो गया, वहाँ कंप्लीट हो गया, काम तो हमें करना है। तो वो डिसीजन लेता है कि हाँ सर, काम तो लगभग कंप्लीट है, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम लोग ट्रेन को 43,485, 43,485 ये जो स्टेशन है वहां तक हम लोग पहले ट्रेन को अभी भेजते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 43,885 बस भेजेंगे। अब उस समय तक ट्रेन का प्लेटफॉर्म का कहीं अगर हम लोग जो देख रहे हैं कि कोई ट्रैक में गड़बड़ी नहीं होगा, तो ट्रेन को हम लोग फिर आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सहमति मिलता है। तो अब क्या है, जो ट्रेन में जो ट्रैक बिछाने में जो गड़बड़ी हो रहा है वो है ग्लोबल क्यू, ठीक है, या हमारे कंट्री में कुछ भी नेगेटिव न्यूज, यही है ट्रैक में दुविधा। दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी को आगे ले जाने में यही दुविधा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान के चलो कि अगर ट्रैक में रियली में कोई त्रुटि है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहला 43,885 यहाँ पे ट्रेन रुक जाएगी, क्या कि भाई जो फाइनल डेस्टिनेशन है 44,150, तो वहां तक भेजने का कोई मतलब रहा नहीं। तो क्या करेगा, उसे बैक कर देगा फिर से। तो वो बैक करेगा तो कहां तक पहला स्टेशन जो आएगा, तो 42,995, ठीक है। फिर उसके बाद 42,975 स्टेशन वहां तक भेजेगा भाई। तब तक अगर 44,000 का रोड मैप तैयार हो गया 45,000 का, तो फिर हम लोग वहीं से बैक करेंगे। तब तक मालूम चलता है कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस ट्रेन को फिर क्या किया जाता है कि 42,585 जो स्टेशन है वहां तक भी उसे भेज दिया जाता है। तब तक 45,000 वाला जो स्टेशन है, जो लगा था कि काम कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या करता है कि फिर उसको 41,735 यहां तक उसे भेज दिया जाता है कि भाई आप जाओ वहां तक। तो मालूम चलता है कि ट्रेन 41,775 तक आता है, तब तक उसको क्लियर न्यूज आता है कि नहीं भाई 45,000 वाला जो है स्टेशन है वो कंप्लीट है। तो ट्रेन क्या करेगा, यहीं से फिर वो फास्ट मूव करेगा और 45,000 के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 41,775 तक आने के बाद मालूम चलता है कि नहीं अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ त्रुटि है, तो ट्रेन काफी फास्ट में अब वो बैक साइड जाएगा। रीजन इसलिए कि उसे क्लियर हो गया कि भाई हमें तो भ्रमण करना, पूरे इंडिया में जाते हैं, तो वो तेजी में नीचे निकलेगा। दैट मीन्स हमारे लिए जो फाइनल सपोर्ट है 41,775, यह याद रख लेना। चलो उसी चीज को जो स्टेशन है उसको मैं करता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकला हमारा, उसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ, उसे नोट डाउन कर लेना। मान लो पहला रेजिस्टेंस क्या आया, डिस्ट्रिक्ट वाला बोला कि नहीं भाई 43,485 ये स्टेशन है, हम यहाँ तक भेज सकते हैं। अगर देखते हैं कि आगे का रोड मैप सही है, तो फिर हम लोग भेजेंगे 43,885। अगर ये भी उसको लग रहा है कि नहीं रियली में अब कंप्लीट हो चुका है, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन था 44,150 यहाँ तक भेजा जाएगा, ठीक है। और जब ये क्लियर है कि हाँ भाई आगे तक कंप्लीट हो चुका है, तो फिर वो आपको 44,735 उस बीच में 45,000 के बीच में एक स्टेशन है, वहां तक इसे भेजने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो अब उसी चीज को देखते हैं कि अगर मान लो कि 43,485 जाने के बाद मालूम चलता है कि नहीं अभी तो रोड मैप पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो पाया है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो जो रिटर्न आ सकता है ट्रेन, उसे होल्ड पे रखा है कि नहीं आप फिर बैक जाओ, क्या कि ट्रेन तो एक जगह खड़ी नहीं रह सकती है, क्या कि उस ट्रैक पे और भी ट्रेन को जाना है। तो क्या हो सकता है, तो पहला जो हमारे लिए सपोर्ट का तौर का काम करेगा, जो स्टेशन का नाम है 42,975, यहाँ तक उसे भेजा जाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद भी मालूम चल रहा है कि नहीं अभी भी ट्रैक का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर उसको भेजा जाएगा 42,485 तक। अगर यहाँ भी मालूम चला कि नहीं अभी भी काम कंप्लीट नहीं है, तो फिर इसे ट्रेन को फिर और नीचे लाया जाता है, जो 41,775 यहाँ तक भेजा जाता है उसे ट्रेन को। सॉरी 42,000 यहाँ भेजा जाता है इस स्टेशन पे। और जब यह मालूम चल रहा है कि नहीं अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे भेजा जाता है 41,775 तक,
ठीक है? यहाँ तक भेजने के बाद मालूम क्या चलता है 41,775 तक अगर आता है ट्रेन हमारा निफ्टी बैंक जो ट्रेन है, तो मालूम चलता है कि नहीं डन है, अब हम लोग 45,000 तक जा सकते हैं। तो यहाँ से जो ट्रेन स्पीड में निकलेगा, क्या है कि अब जो स्लो स्लो आ रहा था वो, ताकि उसको तो जाना है डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन पे, लेकिन उसे पता चल रहा था कि अभी भी ट्रैक का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब उसे पूरी तरह से हरी झंडी मिल जाती है कि नहीं नहीं भाई कंप्लीट हो गया है, आप ट्रेन को हाई स्पीड में लेके आओ, क्या कि ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन है, जो यहाँ से जो हाई स्पीड निकलेगा वो 45,000 या उससे ऊपर भी जा सकता है बैंक निफ्टी हमारा। तो बस मेरा जो समझाने का प्रयास था एक ट्रेन के रूप में, इसी तरह से आप चार्ट एनालिसिस करो, और कुछ नहीं है ज़्यादा, अपने जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है उस चीज़ को, कंटेंट को उठाओ और चार्ट में ठूसो, बस आपको समझ में आने लगेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है? चलो दोस्तों, अगर मेरा समझाने का प्रयास कुछ हट के और कुछ अलग है, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।